ये मृत्यु तो होगा पर मृत्यु से उद्धार होगा। तो इसलिए 3 पाप चक्र से हमको मुक्ति मिलना चाहिए। आप कौन कौन चाहते हैं 3 पाप चक्र से मुक्ति होने के लिए? हाथ उठाइए। 3 पाप चक्र कब कब होता है पूरा विचार करेंगे। जो 3 पाप है वो कौन सा समय पर होता है? पहला पाप चक्र शैशव से 12 उम्र तक मनुष्य को पाप लगता नहीं। शैशव से बच्चा से छोटे शिशु से 12 उम्र तक पाप लगता नहीं। फिर उसका बाद 12 से 24 उम्र 30 उम्र तक युवा अवस्था होता है, शादीशुदा होता है, यौवन प्राप्त होता है मानव। तो उसी समय मानव जो कर्म करता है उस पाप उनको लगता है। 12 साल तक तो पाप लगता नहीं, कोई गलत करे पाप करे, क्योंकि वो अज्ञान होता है। उसी समय पाप को शास्त्र ने क्षमा कर दिया। पर 12 साल से 30 उम्र तक जो पाप करते हैं, जो बनंग धन संपत्ति प्रभुत्वंग अविवेकिता एकम एकम अनर्थाय, सब अनर्थ का कारण है। सो उसी अनर्थ होता है 12 साल से 30 उम्र के बीच में मानव का वही पाप अनजाने से भी हो जाते हैं। कोई बिना इच्छा के कारण मनुष्य पाप कर बैठा है। फिर 30 उम्र से दूसरा पाप चक्र आता है। ये भागवत महापुराण का त्रिपाप चक्र का वर्णन करते हैं। मानव को इस त्रिपाप चक्र से मुक्ति होना चाहिए। नहीं होगी तो क्या करेंगे? सब जन्म हुए। अरे इस देश में सप्तद्वीप का राजा भी मृत्यु होकर जमपुरी जाता है। हम क्या सीखे? शास्त्र क्या सिखाया? सत्संग क्यों जरूरी है? तो इसलिए द्वितीय पाप चक्र शुरू होता है 30 उम्र से 50 साल। शादीशुदा जीवन यापन करते हैं, बच्चा सृष्टि होते हैं। संसार का क्या होता है? संसार का निर्माण करता है मानव। उसी समय में बच्चा बच्ची संतान सब घर गृह निर्माण रोजगार सब कर लेता है। और संसार के कारण मनुष्य में लोभ पैदा होता है। मेरे बच्चा, मेरे बच्ची, मेरे घर मेरे को चाहिए। तो उसी समय कर्म बुरा कर लेता है। तो द्वितीय पाप चक्र मनुष्य पाप कर बैठाता है और यौवन उम्र में पाप करता है, युवा उम्र में भी करता है। 2 पाप चक्र पर तीसरे पाप चक्र कहां गया? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु मेरे को 3 पाप चक्र से मुक्ति कर दो, मैं आपकी शरण में जाता हूं। भागवत महापुराण यही सिखाता है हमको। तो तृतीय पाप चक्र यानी 50 उम्र से मृत्यु तक जो कर्म करता है वही पाप भी मनुष्य को लगता है। उस कर्म फल को उनको भुगतना पड़ता है जीव दशा में। यही तीनों कर्म को 3 पाप चक्र करते हैं। और इसको भागवत महापुराण में व्यास भगवान ने लिखे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु मेरे हृदय पर निवास करो और 3 पाप चक्र से मेरे को मुक्ति कर दो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक। सारा भागवत मानव जीवन जन्म से मृत्यु, कर्म बंधन सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसलिए वेद व्यास भगवान ने बोले हर मानव को हर दिन भागवत महापुराण पठन करना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? भागवत महापुराण। पढ़ने से क्या होगा? न त्रिपाप चक्र क्षय हो जाएगा, वो मनुष्य कर्म से उनको पवित्र बना देगा। 3 पाप चक्र भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के फलश्रुति में एक जगह पर लिखा है,
कोई मनुष्य के घर में अगर भागवत महापुराण नहीं पठन नहीं होता है, उसको चंडाल कहते हैं, वो कभी मानव नहीं है। यानी भागवत महापुराण को रखना चाहिए। और एक जगह पर वेद व्यास भगवान ने बोले, कोई मनुष्य भागवत शास्त्र अपने जीवन में अगर हासिल नहीं कर पाया तो मानव जीवन नष्ट हो जाता है। इसी कारण सप्ताह श्रवण भागवत कथा होता है और उसी कथा के माध्यम से सनातन धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कीर्तन मनन भजन और चिंतन के माध्यम में प्राणी को मुक्ति की ओर दिशा मिल जाता है। माधव 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 माधव